लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जोरों पर शुरू हो चुकी है। बात कर लेते हैं दिल्ली। दिल्ली के अंदर दिल्ली नगर निगम चुनाव हुए, जिसके अंदर राजनीति है ना, जीतना है, आना है, किसी भी रूप में सत्ता में आना पड़े। वोट डिलीट किए गए, लाखों की संख्या में वोट डिलीट हुए, जिसका भरपाई आज भारतीय जनता पार्टी को करनी पड़ रही है। हमारे बीच में ब्रिजमोहन सारस्वत जी हैं, जो कि मंडल अध्यक्ष हैं करदमपुरी वार्ड से। सर, क्या कहना चाहेंगे, जो वोट डिलीट हुए उसके लिए क्या कहना? देखिए, वोट जो डिलीट हुए दिल्ली में, वो एक राजनीति के तहत वोट डिलीट हुए। रातों रात घर पे बैठे ही वोट डिलीट कर दिए गए और एक एक बूथ पे 100 200 250 वोट डिलीट कर दिए, जिनका कोई किसी ने कभी कोई ना तो जानकारी ली, ना कोई किसी के घर गया, ना कोई किसी तरह तहकीकात की, अपने घर बैठे ही डिलीट कर दिए। उन सबको हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने उठाया था और पार्टी ने उसे बड़े गहराई से संज्ञान लिया और उसके बाद जब उसकी जांच की गई तो उसमें से 90% वोट ऐसे थे जो जबरदस्ती काट दिए गए, सिर्फ एक राजनीति के तहत। लेकिन उसे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3-4 महीने से लगातार जमीन पर जाकर उन वोटों को सभी को दोबारा से रीएक्टिव कराया, दोबारा से करेक्ट करा के उन्हें दोबारा नामांकित कराया गया है। और उसके बावजूद भी कुछ लोग रह जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 100% लोगों तक हम पहुंच पाते हैं, लेकिन हमने अपने प्रयास में काफी हद तक लोगों के वोट दोबारा उनको, घर में 4 वोट है, 2 कट गए हैं। तो ऐसा किस पॉलिसी के तहत करा ये समझ नहीं आता। एक सत्ता में आना था, ये पॉलिसी बस एक सूखी राजनीति थी, उसके तहत ये किया गया। लेकिन वो सब बहुत लंबे समय चलने वाला नहीं है। आपको सामने दिखाई दे रहा है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री की स्थिति क्या है, कि वो अब कभी कोर्ट ईडी बुलाती है तो ईडी नहीं जाते, कोर्ट बुलाता है तो कोर्ट नहीं जाते, कहते वर्चुअल बैठक में बैठा हूँ और कहते जी मुझे आज अपना सदन में विश्वास मत हासिल करना है। 62 सीट वाले मुख्यमंत्री को क्या विश्वास मत हासिल करना है, जनता को तो समझ आता नहीं। ब्रिजमोहन जी, इस वोट डिलीट के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी नगर निगम से साफ हो गई। देखिए, अब ये तो दुर्भाग्य की बात है कि अब ऐसा हुआ और राजनीति में इस तरह के षड्यंत्र भी होते हैं और ये कोई पहली बार नहीं है। ये आज से पहले भी जब हम छोटे थे तब सुना करते थे बूथ कैप्चरिंग होती थी, वोट डाला नहीं करते थे, कुछ लोग दबंग लोग वोट डाल दिया करते थे। तो ये भी उसका एक पार्ट है, एक उसका हिस्सा है। बूथ कैप्चरिंग नहीं हो सकती, बूथ कब्जे नहीं हो सकते, तो लेकिन कुछ राजनीति के तहत कुछ प्रशासनिक षड्यंत्र तो हो सकते हैं। वो किया गया, लेकिन वो आज उससे भी निकले हैं। आज अगर हम करदमपुरी मंडल की बात करें तो लगभग हम कितने % जीत हासिल कर चुके हैं वोट बनवाने के? हमने अपने क्षेत्र के कम से कम जो वोट डिलीट हुए थे उसमें 60 से 70% वोट दोबारा बनवा दिए हैं। कुछ शायद 10-5% लोग ऐसे होंगे कि वास्तव में जो डिलीट होने वाले होंगे, इसलिए काफी हद तक वोट हमने ठीक कराया। क्योंकि मोदी जी का चुनाव है 2024। मोदी जी का चुनाव है, आपको पता है मोदी जी का देश में किस तरह का माहौल है और देश में अब की बार मोदी सरकार, आपको पता ही है कि 400 का आंकड़ा एनडीए का होने वाला है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर कम से कम 370 सीटों से ऊपर लाने का प्रयास करेगी। इसके लिए सभी कार्यकर्ता दमखम के साथ जमीन पर लगे हुए हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि बाकी जो अभी इतना देश में 3 महीने तक हल्ला मचा, इंडिया अलायंस बना लिया, फलाना अलायंस बना लिया, फलाना गठबंधन, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। वो आपने देखा होगा, कई बार एक कहावत है ना कि मेंढक जो है तराजू में नहीं तुलते, एक को बैठाओगे दूसरा उड़ जाएगा, दूसरे को बैठाओगे तीसरा उड़ चल जाएगा। तो वहां क्या दुर्गति होनी शुरू हो गई अभी चुनाव से 2 महीने पहले ही, आपको पता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद जो एनडीए उसकी इंडिया गठबंधन की कमान राहुल गांधी संभालने की कोशिश कर रहे थे, शायद वो अपने पुराने आंकड़े से भी नीचे चले जाएंगे, मुझे जहां तक लगता है। वही ब्रिजमोहन जी, बात करें खेल महोत्सव, उत्तर पूर्वी लोकसभा में हो रहा है, वैसे तो पूरे देश में दिल्ली के देखो, अंदर खेल महोत्सव एक देश के लिए आवश्यक विषय है। अगर देश का नौजवान स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, तो देश भी तंदुरुस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और उसके लिए खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए सभी लोकसभा क्षेत्रों में
खेल महोत्सव मनाया जा रहा है। उसमें हमारे सांसद जी का विशेष योगदान ये है कि वो खुद खेल उसे बहुत प्रभावित है और बहुत ध्यान देते हैं। अभी पिछले दिनों भी 5-6 महीने पहले जो खेल हुए थे नंद नगरी वाले में, उसमें मैं भी गया था, तो काफी बड़ा और भव्य कार्यक्रम था। अभी ये रोशना रोड क्लब पे जो है, रोशना क्लब में हो रहा है, उसमें आज हमारी टीम का भी मैच है, तो अभी थोड़ी देर में मैं भी वहां जाने वाला हूँ। रिजवान जी, बात करें सांसद मनोज तिवारी जी की, तो टिकट क्या इन्हीं का ही है? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई सोचनीय विषय नहीं है और ये चर्चा का विषय भी नहीं है। मनोज तिवारी तीसरी बारी। मनोज तिवारी तीसरी बारी। हाँ, मनोज तिवारी तीसरी बारी। एक तरफ बागेश्वर धाम की कथा कराते हैं, दूसरी तरफ खेल महोत्सव में रुचि दिखाते हैं। जनता से जन जीवन के विषयों से जुड़े हुए सांसद हैं और जनताओं के विषयों को उठाते हैं और जनता के बीच में रहते हैं। और बागेश्वर धाम की कथा भी जनता के प्रेम की कथा है, जनता के अपने इंटरेस्ट की कथा है। सभी को राम भक्त है हम लोग, तो हम चाहते हैं, उन्होंने क्षेत्र के लिए बड़ा परोपकार किया है कि यहाँ बागेश्वर धाम की कथा कराई है, ये बड़ा उनका उपकार है, तो इसे जनता ध्यान रखेगी। तो निसंदेह तीसरी बार मनोज। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, निसंदेह तीसरी बार मनोज तिवारी। हाँ, मनोज तिवारी तो